हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं रेगुलर मार्केट अपडेट से। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी पर आज एक अच्छा दिन देखने को मिला। 1.87% बढ़कर निफ्टी तकरीबन 17,000 के पास 16,975 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। पीछे कुछ समय से आप निफ्टी में बहुत तेज गिरावट देख रहे थे। पीछे एक हफ्ते से आपको निफ्टी के अंदर हालात जो हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, बट फिर भी आपको इसी बात की सलाह दी जा रही है कि निफ्टी में आप या निफ्टी सेंसेक्स मिड कैप स्मॉल कैप की जो लेवल्स हैं उनको देखकर किसी तरह की कोई बल्क बाइंग करने में आप जल्दी ना दिखाएं। जैसे बहुत जल्दी पैनिक में बहुत ज़्यादा लोगों ने सेल की है, ऐसे ही रिकवरी के टाइम पे लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में बहुत ज़्यादा बल्क बाइंग कर लेते हैं। ऐसे में मार्केट जरा भी नीचे आती है तो फिर से वैसी ही पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। मार्केट के सेंटिमेंट्स कभी भी किसी भी बात से बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह अभी कुछ दिनों के अंदर अनुभव कर ली है। ऐसे में मार्केट को उसका समय दीजिए। मार्केट को उसके अकॉर्डिंग ही आप रन करने दीजिए और अपनी स्टडीज अपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ बने रहिए। दोस्तों, एक खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये खबर, अगर आप लोगों को याद हो कि बीजेपी गवर्नमेंट की एक योजना है हर घर नल योजना, राइट। तो ये जो योजना है, इस योजना के तहत आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड और विंध्य में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई है ये योजना। अब मैं इस खबर के ऊपर आपकी नज़र क्यों लेकर जा रहा हूँ। 15 मार्च 2022 की ये खबर है और इस खबर की वजह से ही मुझे एक शेयर का आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया है। तो मैं यहाँ पर उस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें किस तरह के शेयर्स पे आता हुआ दिखाई देने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गवर्नमेंट बहुत सजग नजर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे बड़े अनाउंसमेंट भी हुए हैं, बजट भी एलोकेट हुए हैं, बट डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के साथ साथ अगर हम एंसिलियरी के ऊपर भी ध्यान दें तो हमें बहुत बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऐसे ही एक स्टॉक का नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। प्रिंस पाइप का जो स्टॉक है वो आपको जनवरी 20 में मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था और उसने तकरीबन 2 साल के पीरियड में 330% का बड़ा रिटर्न दिया है। कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल लेवल्स पे क्या बोलते हैं, क्या इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ा पोटेंशियल है या इस स्टॉक को अभी हमें वेट करना चाहिए, कुछ बड़ी करेक्शंस यहाँ पर ड्यू हैं, उन सभी चीज़ों को वन बाय वन हम एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं तो प्रिंस पाइप 7218 करोड़ के मार्केट कैप के साथ हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। करंट प्राइस 653 रुपए है। 897 का इसने हाई बनाया है, यानी अपने हाई से अच्छा करेक्ट हो चुका है। वहीं अपने लोस से इसने अच्छा जंप भी दिखाया है। लोस जो है वो 385 है एक साल के, हाई जो है वो 897 है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन वाइज अब बहुत अच्छे लेवल पर नजर आ रहा है। इंडस्ट्री पी जो है वो 28.7 है, वहीं स्टॉक का पी जो है वो 27.9 चल रहा है। प्रमोटर के पास 63% की बड़ी होल्डिंग नजर आ रही है। वहीं प्रमोटर ने कुछ भी इसमें से प्लेज नहीं किया हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपीज इंटैक्ट है, यानी अभी तक कोई स्प्लिट इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। 0.54% का डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रॉफिट में से कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को हिस्सा भी दे रही है। एक बहुत ही अच्छा तगड़ा आरओई रिटर्न और आरओसी रिटर्न भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तकरीबन 24% और 29% के आसपास। तो ये भी कंपनी के लिए एक एड ऑन पॉइंट है, इस स्टॉक के लिए एक एड ऑन पॉइंट है कि हमें इसके ऊपर नजर बनाए रखनी चाहिए। Prince Pipes and Fitting is an integrated pipe solution and multi-polymer manufacturer। तो जैसे मैंने आप लोगों को ये न्यूज़ बताई है, इस न्यूज़ का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो इस टाइप्स के स्टॉक्स पे है।
तो एस्ट्रल है, प्रिंस पाइप्स है, ऐसे में अगर आप इन स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे तो यही स्टॉक्स आपको आगे बड़े होते हुए दिखाई देंगे, मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। मार्केट को उसका अपना समय देना पड़ेगा। इमीडिएट बेसिस पर आपको कोई तूफानी रैली शायद इस तरह के स्टॉक्स में देखने को ना मिले, लेकिन अगर आप 3 से 5 साल का विजन रखकर इस तरह के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट रिस्क जो है वो मैनेज कर कर चलते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे स्टॉक से अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो 500 करोड़ इन्होंने रेस किया था, 1987 से ही हमें काम करती हुई नजर आ रही है। सीपीवीसी, यूपीवीसी, एचडीपी, पीपी और पीपीआर के अंदर काम करती हुई नजर आ रही है। ये जो मटेरियल है जिससे ये पाइप्स बनाते हैं। मार्केट पोजीशन क्या है? 5th मार्केट शेयर है इन पीवीसी पाइप सेगमेंट, तो अच्छा इनका मार्केट शेयर भी है, जो कि अभी बहुत चांसेस है डेवलप होने की, तो इसके ऊपर हमें नज़र बनाए रखनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विथ एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 400 मेट्रिक टन पर एनम द कंपनी हैज़ प्लान टू एक्सपेंड, तो इनके एक्सपेंशन प्लान जो है वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में 50,000 मेट्रिक टन पर एनम है। तो इन सब चीज़ों के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि 2 से 3 साल अगर आप इस तरह की कंपनीज को देते हैं, 5 साल तक का टाइम पीरियड ऐसी कंपनीज को देते हैं, तो ये एक तगड़ा रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। लेकिन ये तो हो गई कि एक्सपेंशन वाली बातें कि ये एक्सपेंड करेंगे और ग्रोथ जो है उसकी संभावनाएं अच्छी दिखती है। करंट पोजीशन भी देख लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि करंट पोजीशन ऐसे स्टॉक्स की क्या कह रही है। तो फिलहाल आपको 200 डीएमए के ऊपर ये बेस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एग्जैक्ट आपको ये स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के अंदर किसी तरह का कोई कंसर्न सच नजर नहीं आता है। कंपनी ने डेट रिड्यूस किए हैं, यानी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है और सीएजीआर की बात करें तो 50% के आसपास सीएजीआर है जो कि लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने दिया है। सेल्स की बात करें तो आपको सेल्स बहुत ही अच्छी 3 डिजिट 4 डिजिट में जाती हुई आपको सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। 550 करोड़ 750 करोड़ के रेंज में, यहाँ पर 650 करोड़ की रेंज में आपको सेल्स कुछ अप डाउन, लेकिन सेल्स आपको यहाँ पर अच्छे लेवल पर आती हुई दिखाई दे रही है। जून के क्वार्टर को छोड़ दें तो 650-700 करोड़ के का एवरेज जो है वो सेल्स का हमें यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर नजर आ रहा है, क्योंकि जून क्वार्टर में जो है वो सेकेंड राउंड ऑफ लॉकडाउन हमने देखे थे जून 21 के अंदर। उसके बाद द परसेंटेज देखें, ओपीएम परसेंटेज तो 17% हम देख पा रहे हैं दिसंबर 21 में, जो कि आपको एक अच्छी परसेंटेज है आफ्टर 2-3 क्वार्टर्स। अगर हम देखें जून और उसके बाद 12 के बाद 16% देन 17%, तो ओपीएम परसेंटेज जो है वो आपको बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। प्रॉफिट्स जो है वो आपको कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट के बाद आपको प्रॉफिट कुछ यहाँ पर जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर दिसंबर 20 यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 89 करोड़ था, वहां से आप 92 करोड़ देख रहे हैं। तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आपको डेफिनेटली नजर बनाए रखनी है। लेकिन किसी कंपनी को अगर हम रीड कर रहे हैं, किसी स्टॉक को हम रीड कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट वे होता है कि हम उसके एनुअल रिपोर्ट को देखें कि एनुअली वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 957 करोड़, 1007 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़, 2000 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम देखेंगे तो 2500 करोड़ एस्टिमेट की जा रही है सेल। यानी सेल ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी भी ईयर में आपको सेल्स जो है वो डाउन जाती हुई नजर नहीं आई। अच्छा एप्रिसिएशन आपको सेल के अंदर देखने को मिल रहा है। सेम आपको प्रॉफिट के अंदर भी आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज समझते हैं 9%, 10%, 13%, 12% कुछ कंसिस्टेंसी मेंटेन की यहाँ पर, देन इंक्रीज 14%, 18% और स्लाइटली यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1% का हमें डाउन देखने को मिल रहा है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमें थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तो लॉन्ग टर्म के विजन के साथ साथ करंटली भी कंपनी बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी तक के हाईएस्ट प्रॉफिट आने का एस्टीमेट है, जो कि 350 करोड़ की रेंज में है। तो कभी 2015 में 18 करोड़ की रेंज में इनका प्रॉफिट नजर आते थे, जो अब 350 करोड़ की रेंज में हमें देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं कि बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, तो 110 करोड़ का शेयर कैपिटल है, जो कि अभी इन्होंने 2-3 साल पहले बढ़ाया है। लिस्टिंग के बाद इनका जो शेयर कैपिटल है वो 110 करोड़ का बुक्स के अंदर नजर आ रहा है। रिजर्व कंपनी ने कंटिन्यूस बेसिस पर इंक्रीज किए हैं, जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ बनाते हैं। वहीं बोरोइंग्स जो हैं वो कंपनी ने 372 करोड़ की बोरोइंग्स जो पहुंच गई थी, वो अब मात्र 161 करोड़ के आसपास हमें बुक्स में नजर आ रही है। तो कंपनी अपनी डेट रिड्यूस करती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको FIIs और DIIs इसमें अच्छा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखते हैं। SII, FIIs और DIIs का कंट्रीब्यूशन देखें तो 5% और 14% यानी टोटल 19% के आसपास FIIs, DIIs के पास इसका स्टेक हमें नजर आता है। वहीं 63% का स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास है। एंड तकरीबन आप देखेंगे कि 63% का स्टेक जो है वो प्रमोटर मेंटेन करके चल रहे हैं 2019 से लेकर 2021 तक। पब्लिक के पास 18% होल्डिंग है, जो कि लास्ट क्वार्टर तक 21.38% थी। यानी प्रमोटर की पब्लिक की होल्डिंग जो है वो FIIs और DIIs बाय करते हुए दिख रहे हैं। तो FIIs DIIs इसके अंदर माल उठा रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। इसका आपको आगे इस स्टॉक में डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फ्रंट पर एंड बैलेंस शीट फ्रंट पर ये शेयर जो है ये बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं टेक्निकली क्या ये स्टॉक कुछ रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है और टेक्निकली किस लेवल्स पर ये है, क्या वहां पर बाइंग की जा सकती है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैंने आप लोगों को बता दी कि जिस तरह की ये न्यूज़ है और इसकी वजह से आपको आगे आने वाले टाइम में प्लम्बिंग के काम में तेजी आती हुई दिखाई देने वाली है फॉर श्योर। उसके अंदर ये अच्छे बड़े नाम जो है ये आपको तरक्की करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल की। तो टेक्निकली अगर आप चार्ट देखेंगे तो 600 रुपए के ऊपर इसने बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट लिया हुआ है। एक अच्छी रैली आपने ये देखी है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था 156 रुपए से और इसके बाद इसने 750 रुपए तक के लेवल दिखाए थे 2 बार 3 बार, और आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसने 750 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद ये आपको डाउन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 600 के ऊपर बहुत अच्छा मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। और अगर हम इस लाइन को भी लेकर चलें तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट था जिससे इसने रिकवरी ली है और तकरीबन इस समय 653 रुपए के आसपास से काम करता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसको यहाँ बाई करते हैं तो डाउन साइड बहुत कम नजर आती है। मार्केट की कंडीशन फिलहाल ठीक है, अगर कोई फर्दर कोई सेंटिमेंट्स खराब नहीं होते और मार्केट डाउन नहीं आती तो ये आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 750 के आसपास इसके अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद अपनी ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई को भी आपको क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। बट किसी तरह की कोई बल्क बाइंग आप यहाँ पे करने से बचें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो वीडियो खत्म होने से पहले हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूं, उतना ही पैसा मार्केट में लगाएं जो पैसा शॉर्ट टर्म में आपको रिक्वायर्ड ना हो। बल्क बाइंग ना करें और मार्केट में कभी भी लोन लेकर पैसा ना लगाएं। पर्सनल एक ओपिनियन, एक सलाह जो है दोस्त के नाते कि एक मुट्ठी स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज रोज खाएं। होपफुली वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।